आप लोग हिंदुओं के ही कार्यक्रम में माइक और कैमरा लेकर पहुंच जाते हो मित्र। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। और जो वो आरोप लगाए उनके में इतना दम नहीं था जो रायपुर में नहीं आ पाए। संगवारी हो हमारे साथ में है जो श्री राम कथा के आयोजन के अपन सहभागिता निभावत है श्री राम कथा पर। तो इधर मन के का कहना कैसे टाइप के आयोजन चला ये आपका परिचय बताओ। मेरा नाम गौतम मानंद है और हम लोग 7 दिनों से सेवा में लगे हुए हैं महाराज जी के। और ये इतिहास में बहुत पहली बार है जो इतना भव्य कार्यक्रम जो हनुमान जी का कथा हो रहा है। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। जो युवा जो पहले पूजा नहीं करते थे आज महाराज जी को देखकर सुनकर लोग पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हो इतना भीड़ है उमड़ रही है। मतलब एक आस्था जो पहले लोग नहीं रखते थे आज युवा साथी भी आस्था रख रहे हैं भगवान के प्रति। मतलब आज के युवा जो मोबाइल में व्यस्त रहते थे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को कथा सुन के कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है धार्मिक चीजों में। बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन हुआ है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। आज वो ज़माना नहीं रहा, अब सिर्फ धार्मिक हो गए हैं पूरे युवा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, पहले परिचय बताइए। मैं आशुतोष सिंह राजपूत। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल सही। हमारे जो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी आज हमारे हिंदुत्व की बातों को और हिंदुत्व के लिए इतना अग्रसर हैं तो हम सब उनके लिए फुल सपोर्टिव हैं। और उनके चलते हमको ये विश्वास है कि जिस तरह से उनका जो जोश और जज्बा है हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो के रहेगा और हम सब हिंदू भाई मिलके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी आप क्या सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? अभी मैं पार्किंग प्रभारी हूँ, भाई यातायात प्रभारी हैं। हम लोग पिछले 5-6 दिन से वही यातायात और पार्किंग का सेवा देख रहे हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज जी को जिसने चैलेंज किया था आज उनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब महाराज जी ने 20 मीडिया कर्मी, आप लोग भी शायद वहाँ थे होंगे, आज तक कोई इतिहास में कोई महाराज नहीं मीडिया के सामने में जवाब दे सकते हैं। और वो जो किए हैं वो कोई भी महाराज नहीं कर सकता और वो सच्चे हैं। और जो वो आरोप लगाए उनके में इतना दम नहीं था जो रायपुर में नहीं आ पाए। अगर आरोप लगाए हैं तो ये महाराज जी बोल भी रहे कि आप आइए दरबार में और साबित कीजिए, और साबित नहीं कर पाए हैं। सिद्ध भी किया था, उन्होंने सिद्ध भी किया था। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी पत्रकार हैं वहाँ उपस्थित थे, उनके सामने उन्होंने सिद्ध किया था। उसके बाद भी जो हिंदू विरोधी पत्रकार हैं जिनको मिशनरियों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जिनको दाना पानी दिया जा रहा है, वो उनको पाल रहे हैं तो वो उन्हीं का गुण गाएंगे, महाराज को ट्रोल करेंगे। क्योंकि आज महाराज एक ऐसे महाराज हैं जो हिंदुत्व की बात को सर्वश्रेष्ठ मान के काम कर रहे हैं। वो बाबा नहीं है, वो एक संत नहीं है, वो युवा है, हिंदू है। बस क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा बुलाए तो भाई उन लोग कुछ पते की बात थोड़ी ना, उन लोग तो ऐसे ही अपने घर बैठे बोल दिए। महाराज जी तो उनको चैलेंज भी किए, वो फेस टू फेस बात कर लो आके। महाराज जी गीदड़ है, उन लोग को तो बस धर्म विरोधी है, उन लोग कहाँ से यहाँ आ पाएंगे? जो अगर गलत है वो लोग साबित करने में हटते हैं। उनको ये भी नहीं पता है नागपुर में महाराज जी का कथा सिर्फ 7 दिनों का था, यहाँ भी 9 दिनों का था। लेकिन 7 दिनों का पहले से ही पर्चा बन चुका था कि 7 दिनों में कथा खत्म समाप्त हो जाएगी। जब बाबा जी ने नागपुर में दरबार लगाए थे उस समय महाराज जी से क्यों नहीं सवाल पूछा गया? जब महाराज जी का कथा खत्म होने के बाद उन लोगों ने सवाल पूछे, वही सबसे बड़े सनातन के जो खिलाफ बोलते हैं और वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू हैं तो हिंदू के हित में बात करें, हिंदू से हट कर बात ना करें। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी के ऊपर में आरोप लग रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इसके? सर जो क्या बोलते हैं 9 दिन तक का मतलब 7 दिन तक का नागपुर में कार्यक्रम था, है ना। लेकिन वो आरोप था, उसे चैलेंज बाबा जी ने भी किया था, है ना। मतलब यहाँ आकर वो जो मतलब आए नहीं हो लोग। हाँ वो नहीं आए। श्री राम कथा सुन के आपको कैसा लग रहा है यहाँ रायपुर? बहुत अच्छा। यहाँ इतना मतलब महती पहली बार इतना हुआ है। प्रदीप मिश्रा के बाद जो बागेश्वर बाबा जी आए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम। जय जय श्री राम। जी सर, अभी बाबा जी के ऊपर में आरोप लग रहे थे, उसके बारे में आपका जो बोल रहे थे ना वो ढोंगी है या फिर उसका दरबार जो है वो सही नहीं है, उसके जो भी व्यक्ति बोलता है ढोंगी है, पाखंडी है, वो स्वयं आके अपने ऊपर आजमा ले। यहाँ चमत्कार को आप सभी न्यूज़ वाले देख चुके हैं। नेशनल न्यूज़, आप तो पोर्टल न्यूज़ वाले हो ना, नेशनल न्यूज़ देख चुकी है। आज तक आई है, NDTV आ गई है,
ABC न्यूज़ आ गई, सब आ चुका है। किसी को भी कोई प्रकार का शक और भ्रम नहीं है। सभी यहाँ पे आके सर्टिफाइड हो गए और 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख पब्लिक आ रहे हैं, तो उनको कुछ मान रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तब आ रहे हैं। और मेरा एक सवाल आप लोग से है, आप लोग हिंदुओं के ही कार्यक्रम में माइक और कैमरा लेकर पहुंच जाते हो मित्र? हम लोग अभी आपसे पूछने आए हैं, ये हिंदू विरोधी या ऐसा कुछ वाले नहीं है, वो जानते हैं। किसी और भी लोग धर्म है, शिव महापुराण चल रहा था तब भी आए थे लोग, वहाँ भी कवरेज किए हैं। आपकी बातों को आप लोग दिखाओ कि सत्य सनातन धर्म का जो प्रचार चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि हम लोग नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, कुछ लोग हैं जो नहीं दिखा रहे हैं, हम तो ये चीज दिखा रहे हैं ना जो सही है वो दिखा रहे हैं। दिखाओ सत्य सनातन धर्म का। पंडित जी जो है, गुरु जी है, वो व्यासपीठ से दावा कर रहे हैं कि अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने देश की संस्कृति और विचारधारा से जागरूक हो रहे हैं। पहले जागरूक नहीं थे, लोग डरते थे, जय श्री राम बोलने डरते थे, हिंदुत्व का प्रचार करने डरते थे। अब ये सब खत्म हो चुका है, अब जाग रहे हैं लोग और सनातन धर्म कहीं ना का। कहीं महाराज जी जो बोल रहे हैं उससे उत्साह जोश आ रहा है। भगवान का नाम लेना कोई पाखंडी नहीं है जी। भगवान का नाम लेना, राम का नाम लेना अगर पाखंडी है तो फिर पूरा देश पाखंडी है। यहाँ कितने लोग आ रहे हैं डेली कथा सुनने? अभी तक के जो आ रहे थे डेली कितने लोग आ रहे हैं? डेली आ रहे हैं 2 से 3 लाख, 4 लाख। शनिवार रविवार को लगभग 5 लाख लोग थे इसमें। हाँ, इससे पहले भी शिव महापुराण में 7, 8 लाख, 9 लोग थे। और एकदम शानदार व्यवस्था में है, कोई वाद विवाद नहीं, किसी प्रकार का चोरी चमारी नहीं, एकदम सार्वजनिक रूप का कार्यक्रम है और पूरे हिंदुओं का कार्यक्रम है ये। और एक धर्म सभा है, ये धर्म सभा है। देखा जाए एक काशी बनारस के जैसा एक माहौल है यहाँ। अभी देखा जाए तो एक काशी बनारस अयोध्या जैसा माहौल है यहाँ। अच्छा, अभी जो बाबा जी हैं आज कथा के बाद में सीधा जाने वाले हैं अपने धाम की, यहाँ रुक रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। और नहीं मिलेंगे? हो चुका है। अभी प्रेस मीडिया को वार्तालाप नहीं करूँगा करके पहले ही वो व्यासपीठ से कह चुके हैं, उनका समय दिए हुए थे, वो हो चुका है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरा नाम अमित गरेवाल है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सच को बार बार ही तौला जाता है, साबित करना पड़ता है, जो कि सरासर गलत है। इस पे क्या हो रहा है कि हिंदू बार बार इस चीज़ में जुड़ रहा है कि सनातन की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या हम सोए हुए थे, अब हम जगना चाहते हैं, क्योंकि हमको पहले उठने नहीं दिया जा रहा था। अब हमको कोई पुशअप कर रहा है तो हम उठ रहे हैं, तो उसमें भी उनको परेशानी हो रही है। तो ये जो चीज़ हो रहा है कि हिंदुओं को एक तो पहले नींद में पूरा सुला के रखे थे, उस चीज़ को अब वो ख़त्म कर रहे हैं, तो इनको उस चीज़ की आपत्ति हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हिंदू जाग रहे हैं उनको डर हो रहा है, और डर हो रहा है इसलिए वो तरह तरह के गलतफहमी फैला रहे हैं और तोड़ने की वापस कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल यही बात है, हिंदू जग रहा है, इस वजह से उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उनकी भी तो दुकानें चल रही है इस चीज़ में। वो भी उनका नाम ही है अंधमूल निर्मूलन, श्याम मानव जी, वो उनके नाम से ही वो होता है कि वो किस संस्था से जुड़े हुए हैं। अभी तो ये भी साबित हो गया कि उनके जो गुरुदेव है वो ईसाई है और वो श्रीलंका में। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर आप जातिवादी और धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोई घर पे वापस आ रहा है तो उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, ये गलत है। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू।